श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ ऐसी परिणति सृष्टि की है जिसमें सब कुछ मिटता हुआ दिखता है अज्ञानी को, और ज्ञानी व्यक्ति इसी मिटते हुए संसार में शाश्वत अविनाशी का दर्शन कर लेता है। मरण में अमरता का दर्शन, मरण में अमरता का दर्शन। जीव मर रहा है और मुमुक्षु को अमरता का अनुभव हो रहा है। विनाश में अविनाश का दर्शन। शाश्वत अविनाशी वस्तु को प्राप्त करना है तो विनाश को देखो, और अभिनव जो अनुभव है वह अविनाश का करो। जिसमें विनाश नहीं है वो अविनाशी नहीं हो सकता। जो मर नहीं सकता वो अमर नहीं हो सकता। द्रव्य जो है, सत की परिभाषा विनाश से बनाई है, सत की परिभाषा विनाश से बनाई। मुमुक्षु ने पूछा, इस दुनिया में सत क्या है, उसका लक्षण क्या है? तो सर्वज्ञ देव ने लक्षण कहा, सत का लक्षण विनाश है। जो मिट रहा हो समझ लेना वही सत है। जो कुछ नया उत्पन्न हुआ हो समझ लेना वही सत है। उत्पन्न होना और मिटना सत्य के संकेत है। और ज्ञानी व्यक्ति के मन में एक पेड़ में पत्ते आते हैं और पत्ते पीले पड़कर सूख जाते हैं, नीचे गिर जाते, नई कोपलें आ जाती है। अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि पत्ते पीले टूट गए और नई कोपलें आ गई। ज्ञानी कहता है नया कुछ हुआ ही नहीं है, पुराने पत्ते टूट गए, नीचे जड़ में जाकर सड़ गए, खाद बन गए और वही रस बन करके नई कोंपलें आ गईं और आपने कहा नया आ गया। नया कुछ होता ही नहीं है, परिवर्तनशील है। गांव में एक बुजुर्ग मरे, सभी लोग आशीर्वाद लेने पहुंचे। बोले गांव में एक बुजुर्ग मर रहे हैं, चलो आशीर्वाद लेके आते। वो मरण को प्राप्त हो गए। कुछ महीने बाद नगर में किसी बच्चे का जन्म हुआ। राजा के यहाँ सभी लोग कहते चलो, नगर में सबसे छोटा व्यक्ति बना है, जन्मा है, आशीर्वाद दे के आते। संत देख रहे हैं जिससे आशीर्वाद लिया था उसी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। कैसा भ्रम है! इसलिए संसार को माया बोलते हैं। इस संसार को माया कितना भ्रमित कर दिया। अभी 9 महीने पहले ही उसको आशीर्वाद लेने गए थे, दादाजी मर रहे हैं, और 9 महीने बाद उसी को आशीर्वाद। ये रहस्य कौन समझ पाएगा? और इस रहस्य को समझने से ही व्यक्ति को वह शाश्वत अविनाशी जिंदगी मिलती है, जो मरते हुए भी अमरता का आनंद ले लेता है।
मिटता हुआ भी व्यक्ति जानता है कि मैं मिट नहीं रहा हूं। ये मिटने में ही तो मेरी सत्यता है, मिटना ही मेरी सत्ता है, मिटना ही मेरा लक्षण है। सत का लक्षण पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत, कैसी विचित्र परिभाषा। सत की परिभाषा विनाश से, शाश्वत की परिभाषा परिवर्तन से बनती है। ये परिवर्तन का क्रम खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन परिवर्तन खत्म हो जाएगा उस दिन सत स्वरूप खत्म हो जाएगा। सत स्वरूप को कायम रखता है परिवर्तन, इसलिए परिवर्तन से सत की खतरा है, परिवर्तन से सत को खतरा है। हमें सत को नहीं सुधारना, हमें परिवर्तन को सुधारना है। सत के लक्षण, सत्य तो साध्य है, लक्षण बिगड़ जाता है, लक्ष्य बिगड़ जाती है। धर्म दो रूप में आता है, एक वस्तु स्वरूप धर्म है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो तो है, प्रकृति प्रदत्त है। एक धर्म वो है जो क्रियात्मक होता है। क्रियात्मक धर्म जो है उससे कल्याण होता है। वस्तु स्वरूप तो एक ज्ञान का विषय है, वस्तु स्वरूप तो एक ज्ञेय का विषय है। वस्तु स्वरूप विचार करने से तटस्थता आती है, माध्यस्थता आती है, लेकिन क्रिया रूप धर्म से हमारा उत्थान होता है। और क्रिया रूप धर्म उत्पाद व्यय ध्रुव रूप होता है। क्रिया रूप धर्म को लोग मिथ्या करते, वस्तु स्वरूप कभी मिथ्या नहीं होता, क्रिया रूप मिथ्या होता है। अपनी जिंदगी में जितने भी धर्म हैं जिनसे हमारा उत्थान होना है, वे सब क्रिया रूप हैं, आचरण रूप है। और जो आचरण रूप है वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। वस्तु कैसी है इस संबंध में हम विचार ज़्यादा ना करें, हम कैसे हैं इस पर विचार ज़्यादा करें। हम भगवान कैसे हैं इस पर ज़्यादा विचार करते हैं। जैनियों के एक सूत्र कहा था, भगवान कैसे हैं ये जानना चाहिए, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगाना। भगवान को जानने के बाद सोचना है हम कैसे हैं ये सोचना है। भगवान तो सदा से भगवान रहा है, हम भक्त नहीं बन पाए। सच्चा भगवान कभी दोषी नहीं होता, लेकिन भक्त हमेशा दोष का भंडार रहता है। हमें बहुत बार भगवान मिले लेकिन हम भक्त नहीं बन पाए, हमें गुरु मिले लेकिन हम शिष्य नहीं बन पाए, हमें शाश्वत रूप धर्म मिला लेकिन हम अपने परिवर्तन को नहीं समझ पाए। आज का युग जितना भी, आज पंचम काल है, समाज को बहुत बड़ा खतरा है। इस कलयुग में या सतयुग में जो जितना पवित्र होगा, जो जितना ज्यादा उच्च होगा, उसको उतने ही ज्यादा संकट आएंगे। जो जैसा निकृष्ट होगा, जो जैसा निकृष्ट होगा उन पर संकट कम आएंगे। ये परंपरा आज की ही नहीं है। रावण के ऊपर जिंदगी में संकट ज्यादा, कई लोग कहा करते महाराज धर्मात्माओं पर बहुत संकट आते हैं, धर्मात्मा गरीब रहते हैं, धर्मात्मा दुखी रहते हैं,
और पापी आत्माएं खूब फलती फूलती हैं। ये कोई आज का रोना नहीं है तुम्हारा, ये तो सदा से चला आया है। चौथे काल में भी धनवान रावण था कि श्री राम थे? सबसे ज्यादा संकट किस पे आए? क्योंकि वो धर्मात्मा थे। प्रथमानुयोग पढ़ो, धर्मात्मा पर जितने संकट आएंगे यही धर्मात्मा की निशानी है। जो मैंने कहा ना, मरण में अमरता का दर्शन, विनाश में सत्य का दर्शन, और धर्मात्मा संकट में है फिर भी धर्म नहीं छोड़ रहा है, यह धर्मात्मा का लक्ष्य है। सुखी आदमी से नहीं बनाना धर्मात्मा का लक्षण, दुखी आदमी से। कितना भी दुख उसके जीवन में आ रहा है, कभी तुम अपने धर्म को पहचानना कि तुमने धर्म स्वीकार किया है या नहीं, तुमने भगवान को पहचाना है या नहीं, तुम गुरु भक्त बने हो कि नहीं। किस समय पहचानना? जिस समय तुम्हारे बहुत अच्छे दिन चल रहे हो, उस दिन तुमने कहा भगवान अब पता चला धर्म बहुत अतिशयकारी है। आप लोग धर्म को अतिशयकारी कब मानते हैं? जब तुम्हारा धंधा पानी अच्छा चले। शांति धारा करके गए ना, भगवान की तीर्थ यात्रा करके आए ना, और तुम्हारा काम हो गया, भक्तांबर पाठ किया और तुम्हारी लॉटरी खुल गई, तो फिर क्या बोलते हो? अरे भैया धर्म में बहुत अतिशय है, हमारा काम हो गया। है ना? तुम्हारा काम हो जाए तो धर्म में अतिशय है, अन्यथा धर्म में। ये परिभाषाएं आज बनाई जा रही हैं कलयुग में, संसार में। सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि ही आज मंदिर का आकर्षण बन गया है, मंत्रों का आकर्षण बन गया है। कहां से हमें सांसारिक वस्तु उपलब्ध होगी? वह मंदिर अतिशयकारी है, वह धर्म अतिशयकारी है, क्योंकि आपको निरोग करता है। आपका धर्म, लेकिन फिर भी यदि आप सुख की बात कहें तो सुख में भी आप धर्म नहीं करते। आपकी बड़ी विचित्रता है, अति दुख आ जाए तो आप धर्म छोड़ देते हो। काय का धर्म? इतना कर लिया फिर भी संकट बने हुए। और सुखी आदमी हो जाए तो बोले कैसा सुख। एक व्यक्ति था, उससे कहा कि भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा है? बोले भूख लगी है। कभी भूखे काम होता है क्या? तो व्यक्ति ने कहा बात ठीक है, भूखे काम नहीं होता। तो उसने रोटी खिला दी। फिर जाकर वो वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बोले भाई अब काम क्यों नहीं कर रहे? बोले कैसे पागल हो, भरे पेट कभी काम हुआ है? बड़ी आफत है संसार को धर्मात्मा बनाने की। खाली पेट काम होता नहीं। अब एक ही तरीका बचा है, आध पेट रखा जाए। दुख में तुम भगवान का नाम छोड़ देते हो, अति दुख आने पर धर्म से दूर भाग जाते, अश्रद्धा हो जाती तुम्हारी। बहुत आशाएं लेकर तुम धर्म करते हो, लेकिन आपकी इच्छा पूरी ना हो तो आपका धर्म के प्रति श्रद्धान घट जाता है। सपोज कीजिए आपका व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में है और आपका नमोकार मंत्र पर बड़ा विश्वास है, बहुत विश्वास है। नमोकार मंत्र की माला फेर रहे,
बीच में समाचार आया कि मरीज मर गया। अब माला उतनी ही विशुद्धि से फिरेगी या नहीं? पहले तो बताओ, माला पूरी होगी या नहीं? अब सही सही बोलना, माला पूरी कुचित कदाचित कोई एकाध होगा तो माला कर भी लेगा, लेकिन वो विशुद्धि नहीं आएगी, बल्कि उल्हाना चालू हो जाए, भगवान तेरे ऊपर बहुत विश्वास था, बहुत आस्था थी, बड़ी शुद्धि थी, शास्त्रों में गुरुओं के मुख से महिमा, लेकिन ये क्या हो गया, मुझे तो सब बेकार लगने लगा है। आपकी श्रद्धा कम पड़ेगी। जब आपकी दुखों में श्रद्धा कमजोर होती है तो हम तुम्हारे पक्ष में हो जाते हैं। हम तुम्हारे पक्ष में भगवान से कहते, भगवान देखो, आप ये मत समझें कि ये स्वार्थी बेचारा ग्रस्त है, उसका मरीज मर गया, कैसे माला फेर लेगा, कैसे माला फेर ले, कैसे विशुद्धि रहे। यदि इसका मरीज बच जाता तो हम 4 माला और फिरवा लेते, 5 कर देते। तो भगवान कहते, अच्छा तू अपने भक्तों का बड़ा पक्ष ले रहा है। हाँ भगवान, दुखी हो गया, उसका व्यक्ति मर गया, इसलिए उसने आदि माला की और छोड़ दी, उसका श्रद्धान घट गया। आप इसको बचा के देखते, फिर देख लेते। तो धर्म तो दोनों तरफ रहता है। उन्होंने कहा ठीक है, कल एक मरीज को बचा लेंगे। जैसे ही आपने माला फेरी और समाचार आया मरीज बच गया और सकुशल ऑपरेशन हो गया, अब माला फेरेगी कि नहीं? अब काहे की माला? जब महाराज जी आप भी पागल हो, आधी माला में काम होता है तो पूरी फेरने की जरूरत क्या है? और फेरोगे भी तो माला की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि काम होना था सो। अब तुम्हारा काम बने तब भी तुम्हें माला नहीं फेरना, काम बिगड़े तब भी माला नहीं फेरना। इसलिए कल युग में दुखमा शब्द का प्रयोग किया। इनको पूरा सुखी मत रखना, इनको पूरा दुखी मत रखना, तो माला फिरती रहेगी और चलती रहेगी। सुखी करने की भावनाएं भाई जाती हैं। हम लोग भाते हैं भावनाएं संसार सुखी रहे, लेकिन जितना जितना तुम्हें सुखी करने की भावना भाते हैं, उतना उतना तुम धर्म से दूर भागते हो। जो सबसे सुखी होते हैं, धनी होते हैं, वे धर्म से बहुत दूर रहते हैं। तुम ये समझते हो कि धर्म तुम्हें दे नहीं रहा है, नहीं, धर्म तुमसे बहुत प्यार करता है, जिससे आपका धर्म बना रहे। धन वैभव या सुख की प्राप्ति करना हमारे धर्मात्मा पने की निशानी नहीं है। मोटिवेशन दे रहा हूं। जब किसी धर्म के प्रति तुम्हारी कुछ उपलब्धि हो गई हो, तुम्हारा काम हो गया हो, ऐसे भगवान गुरुओं से यदि तुम्हारी श्रद्धा बढ़ रही है, तो इसको सम्यक दर्शन की श्रद्धा मत मानना, इसको सम्यक दर्शन मत मानना। ये तो तुम्हारा लोभ है कि तुम्हारा कार्य हो गया, इसलिए तुम्हारी उन भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। तुम्हारा काम हो गया इसलिए नमोकार मन से श्रद्धा बढ़ गई। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा नहीं है। ये तो जो अभी महाराज कह रहे थे ना, पापानुबंधी पुण्य, ये तो पापानुबंधी पुण्य की परिणति है। पापानुबंधी जो पुण्यात्मा होते हैं
उनकी श्रद्धा जितना उनको मिलता जाता है बढ़ते जाते हैं। इसलिए सुखी है, बड़ा आदमी है, धनवान है, ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है। जैसे रावण। दूसरा तुम पकड़ो, जब तुम्हारे ऊपर बहुत दुख आया है, बहुत गरीबी है, मरीज मर गया है, उसके बावजूद भी तुम्हारा धर्म के प्रति यथावत श्रद्धान बना हुआ है, समझ लेना आप मुमुक्षु हैं साम्यक दृष्टि। संकट में, अच्छे दिनों में नहीं, संकट के समय और माला फेरते समय आया, नहीं ठीक है, मरीज मरना था मर गया, मैं धर्म को छोड़ने वाला नहीं। इसके लिए उदाहरण सबसे ज्यादा है, आप लोग पिक्चर देखते हैं और मैं सदा, क्योंकि शास्त्रों की बातें तुम्हें कम समझ आती, राम और रावण की बातों को तुम कहते हो महाराज जी क्या पता हुआ है कि नहीं हुआ। पिक्चर के अंदर, पूरी पिक्चर में ठाठ किसके रहते हैं? खलनायक के। और पूरी पिक्चर में पिटाई किसकी होती है? हीरो। और सबसे हिट पिक्चर कौन सी होती है? जिसमें हीरो की सबसे ज्यादा दुर्दशा हो। देखो संसार की पसंद देखना क्या है। और पूरी पिक्चर में खलनायक के ठाठ ही ठाठ रहते हैं। पूरी पिक्चर में खलनायक का जो रौब रहता है, धन में, दौलत में, सब तरफ उसका, कोई चिड़िया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका, पूरे में। और पूरी पिक्चर में हीरो की क्या होती है? कई बार तो इतना संकट आता है कि गया हीरो। और जैसे ही पिक्चर में हीरो के सुख के दिन आते हैं, तैसे ही पिक्चर द एंड, यानी खलनायक के सुख के दिन तो 2.5 घंटे दिखाए। कितने की होती पिक्चर? 3 की, यानी बल्कि 55 मिनट, 2 घंटे हीरो के सुख के दिन दिखाए, ठाठ के दिन दिखाए। और खलनायक के ठाठ के दिन जितना ज्यादा उसको सुखी कर सकते हो, जितना ज्यादा वैभव उसको भी दे सकते हो, सब कुछ दिया जाता है। और हीरो को तो जन्म ही इतना गंदा होता है, उसका जन्म गंदे स्थान पर होगा, गंदे माँ बाप के होगा, गंदे तरीके से होगा, तरीका भी गंदा, स्थान भी गंदा, परिवार भी गंदा, संस्कार भी गंदे, सब कुछ गंदगी में जिएगा वो, संकट पर संकट, जितना ज्यादा दुखी बना। और हीरो का स्थान भी अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा इस संसार में। अब आपको क्या बनना है, फिरोजाबाद वालों से पूछ रहा हूं। हाँ, मेरा तो सीधा आपके ऊपर, क्योंकि मैं कोई भी चीज का आदेश उपदेश नहीं देता। मैं तो कहता हूं, मैंने तो, हम साधु लोग तो आल्सो माइल्स स्टोन, मील का पत्थर। तुम लोग सोचो कि साधु महाराज लोग तुम्हारी गाड़ी के संचालक नहीं है, हम तुम्हारी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हैं जो तुम्हारी गाड़ी चलाऊं। मैं गाड़ी भी नहीं हूं जिसमें तुम्हें बैठा लूं, मैं सड़क भी नहीं हूं जिसमें तुम्हें चला लूं। मैं तो सड़क के बाजू में खड़ा हुआ एक माइल्स स्टोन है जो रास्ता बताता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, जाना कहाँ है। यही तो तुम्हारी भूल हो रही थी कि तुम अपनी जिंदगी महाराजों से, भगवानों से चलाना चाहते हो, अपनी जिंदगी की रक्षा तुम भगवानों से कराना चाहते, भगवानों को बॉडीगार्ड बना रहे हो, भगवान मेरी रक्षा करो।
अरे हो सके तो भगवान के बॉडीगार्ड बनो, तुम भगवान को बॉडीगार्ड मत बनो। राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की रक्षा करता है कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की? मैं कौन हूं और तुम कौन हो? कौन किसकी रक्षा करेगा? वारे बाट लगे जा रहे हो। हमने भगवान को, गुरुओं को अपना रक्षक बना लिया, बॉडीगार्ड। भगवान मेरी रक्षा करो। नहीं महानुभाव, हनुमान इसलिए महान नहीं थे कि वे दूसरों के संकट दूर करते थे। हनुमान इसलिए संकट मोचक थे कि उन्होंने भगवान के संकट दूर किए। कभी ये भाव मत करना कि हे भगवान तुम मेरे जीवन में काम में आ जाना। हम सदा कहा करते हैं बड़ों से अपनी जिंदगी के कभी कोई काम मत कराना। तो एक मंत्र देता हूं तुम्हें, जिंदगी में यदि कोई तुम्हें वरदान देवे तो एक वरदान मांगना कि मुझे एक वरदान दे दो, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी के कोई भी कार्य मुझे अपने बड़ों से न कराना पड़े। बड़ों से मेरी जिंदगी की रक्षा ना होवे, बड़े मेरे काम जिंदगी के ना करें। माँ बाप से शुरू करो, घर से। हर बेटा एक ही बात कहे कि अभी मुझे अपने माँ बाप से अपनी सेवा ना कराना पड़े। बड़ा होने के बाद माँ बाप की कमाई मुझे न खाना पड़े। माँ बाप के बड़े होने के बाद माँ के हाथ की रोटी नहीं खाना है, माँ को अपने हाथ की रोटी खिलाना है। देखो मुनि महाराज आपको आहार नहीं कराते, आप मुनिराज को आहार कराते। क्यों? क्या कारण है? यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे, जितना ज्यादा तुम बड़ों से अपनी जिंदगी के काम कराओगे तुम्हारा पुण्य समाप्त होता जाता है। भगवानों से किसी से अपनी रक्षा कराओगे पुण्य खत्म होता जाएगा, और वे रक्षा करने वाले हैं नहीं। बड़ों से कभी कुछ लिया नहीं जाता, बड़ों को सदा दिया जाता है। विश्व के दर्शनों में मात्र एक जैन दर्शन है। एक दर्शन वो है जिसके भगवान के दरवाजे लोग खाली हाथ जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते। मैंने पूछा खाली हाथ क्यों जाते हो? बोले इसलिए जाते हैं जिससे भगवान को ये पता चले कि इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ दे देवे। पहली बात, वो व्यक्ति भगवान को कितना बुद्धू समझता है। दूसरे वो हैं जो भगवान को लेते जाते हैं और भगवान उसका भोग लगा लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो भगवान ग्रहण करते नहीं। सारी दुनिया में भगवान के समर्थवान हैं, फिर भी जैनी कहता है भगवान अभी तो मेरे पास इतना है। यदि तुम जैनी हो तो कभी भी बड़े लोग तुमसे कहें, पहली बात तो तुम दुनिया में भीख मांग लेना, लेकिन कभी अपनों से, पूज्य पुरुषों से कभी भीख मत मांगना। दुनिया में भीख मांग के रोटी खा लेना, कभी मां से रोटी मांग करके मत खाना। मां के सामने भीख की रोटी नहीं, मां के सामने भीख की रोटी नहीं। एक दिन यशोदा मैया, कन्हैया बाहर घूमने जाने लगा, खेलने, नहीं रोटी खा के जाएगा। ये माताओं की आदत है, बेटे से कहीं भी जाएगा उससे कहें रोटी खा के जाओ। घर की महिलाओं की आदत है, हमारे भारतीय घरों में भोजन की चिंता पुरुष नहीं करता कि मुझे रोटी खाना है, महिलाएं करती हैं, तुमने अभी भोजन नहीं किया भोजन करके जाओ। मां करती है,
बेटा कभी भोजन की चिंता नहीं करता। अच्छी माँ के घरों में माँ करती। यशोदा मैया बहुत अच्छी माँ थी। उसने जैसे ही कहा बेटा रोटी खा के जा, तो कन्हैया कहता है माँ तेरा ये नाटक मुझे समझ में नहीं आता। तुझे भूख लगी तो तू खा ले, तू तो खा नहीं रही, मुझे क्यों खिला रही है? और माँ मुझे भूख लगेगी तो मैं मांग लूंगा, मैं बच्चा हूं, भूख सहन होती नहीं। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं आके चिल्ला के कहूंगा माँ रोटी दो, मुझे भूख लगी है। क्या गजब का यशोदा वाच हुआ। बोले बेटा तू भिखारी बेटा नहीं है, तू मेरा राजा बेटा है। तू जब मांगेगा तब मैं रोटी दूंगी, ये तो भिखारी बेटे को मिलती है, तू तो राजा बेटा है। तू मांगे बिना जो रोटी देती है उसका बेटा राजा बनता है, बिना मांगे। अपने से बड़ों से मांगना नहीं, चाहे धन दौलत क्यों ना हो। माँ बाप से यदि मिली हुई सूखी रोटी भी मिलती है, एक कौड़ी भी मिलती है, तो प्रसाद है, वो भेंट है। दिन दूनी रात चौगनी फलेगी। और माँ के सामने, पिता के सामने तुमने कोई चीज मांग ली या उनकी वसीयत पर तुमने नियत खराब की, ध्यान रखना वो दरिद्रता की निशानी है। इसी प्रकार भगवान से, गुरुओं से मांगना नहीं है। कभी भगवान कहेगी बेटा लो कितना चाहिए, लगता है तू परेशान दिख रहा है, लगता है तू बहुत गरीब है, लगता है ऐसा, तो तुम रोने मत लगना जाना। हाँ महाराज भगवान आप अंतर्यामी हो, सही में मैं बहुत परेशान हूं, मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है, और अब और नमक मिर्ची और मिला लेना है। हाँ तुम यही कहोगे, हाँ सही जाना आपने, हम बहुत परेशान हैं। महानुभाव ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना। तुरंत कहना भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ होकर के भी क्या आप उल्टा बोल रहे हो कि मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, बोलो क्या चाहते हो। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, इतना तो छोटा सा व्यक्ति भी जान जाएगा। प्रभु अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं मुट्ठी में, देख बस हो गया काम। अभी तो इतना है मेरे पास कि तुझे भी देने लाया हूं। अब इससे अंदाज लगा लो भगवान कि आपके भक्त के पास अभी कितना है। अभी तुझे भी देने की ताकत मेरे में है, देख मेरे हाथ में, देख प्रभु अर्घ लेकर आया हो। अर्घ का अर्थ मूल इतना है अभी। अब इससे अंदाज लगाओ भगवान आप कि आपका भक्त कितना समृद्ध है। बस जाओ, उसी दिन से तुम्हारी गरीबी दूर होना शुरू हो गई। भगवान के सामने गरीब नहीं अमीर बन के आओ। ये मुट्ठी भर दाने लाना यही तो अमीरी है। सुदामा की पत्नी जानती थी, यही तो जानती थी। सुदामा इतने दुखी होकर गए थे कृष्ण के सामने, लेकिन कुछ नहीं मांग पाए, कुछ नहीं मांग पाए। पूछा भी कृष्ण, बोले नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है। और जैसे चावल की पोटली खोली तो समझ गए कृष्ण जी कि यह व्यक्ति हमारे पुण्य वैभव को देख करके मुझे बड़ा मान रहा है। और जो अच्छे लोग होते हैं बड़ों से कुछ मांगते नहीं हैं, बड़ों को कुछ देते हैं। बड़े लोग खेत के समान होते हैं। खेत में बीज दिया जाता है, फसल अपने आप आती है, फिर खेत अपने आप देता है। सुदामा के नहीं मांगने का परिणाम ये हुआ कि सुदामा घर लौटकर नहीं पहुंच पाए
और सारी गरीबी दूर हो गई। तुम कभी भगवान के सामने अमीर बन के जाना और एक ही वरदान मांगना कि भगवान हमारी जिंदगी में बस इतना सा आशीर्वाद दे दे, कभी मुझे तेरे सामने हाथ न फैलाना पड़े। बस इतना सा आशीर्वाद दे दे, कभी तेरे सहयोग की जरूरत ना पड़े। इतना सा आशीर्वाद दे दे कि तू मेरी कभी रक्षा ना करे। और अभाग्य होंगे मेरे, अभाग्य हो मेरे कि मैं सदा तेरे काम आता रहूं। तू मेरे काम नहीं, मैं तेरे काम आता। हनुमान जी ने एक ही नियम लिया था कि मैं अपने आराध्य से अपना कोई काम नहीं करूंगा और आराध्य के संकट दूर करने के लिए सदा तैयार रहूंगा। इसलिए आज जगत में राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के। संकट मोचक जो शब्द है वह रामचंद्र जी के लिए नहीं लगता। संकट मोचक किसको लगता है? क्यों लगता है? तुम समझते हो कि वो भक्तों के संकट दूर करेंगे? नहीं, भक्तों के संकट दूर करने वाले तो बहुत देखे, लेकिन भगवान के संकट दूर करने वाला हनुमान होता है। आपको धर्म की रक्षा करना है, आपको भगवान की रक्षा करना है, क्योंकि भगवान स्वयं की रक्षा नहीं करता। दो जीवों की रक्षा जरूर करना अपनी जीवन। जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, रिपीट करता हूं, जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है उनकी रक्षा जरूर करना, जैसे हम लोग करते। ये पीछे जो है उनकी रक्षा के लिए है जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं। दूसरी रक्षा तुम जैनी हो, उनकी रक्षा करना जो अपनी रक्षा करने में समर्थ तो हैं लेकिन वे मर जाएंगे लेकिन अपनी रक्षा नहीं करेंगे, उनकी रक्षा करना, जिसका नाम है भगवान और गुरु। गुरु समर्थ हैं अपनी रक्षा करने में। दिगंबर मुनि वो ताकतवान होता है कि यदि एक टेढ़ी निगाह से देख दें तो किसी शत्रु की मजाल नहीं है जो एक कदम बढ़ा दे और मुनिराज को छू ले। लेकिन वो करते नहीं है। 700 मुनियों में बड़े रिद्धिधारी मुनिराज थे, शक्तिशाली थे, मरते रहे, वो करते नहीं। समर्थ है उनमें रक्षा करने की, लेकिन वो करते नहीं। तो उनकी जरूर अपनी जिंदगी में रक्षा करना जो सब तरफ से समर्थ हैं, लेकिन फिर भी वो संकट आने पर संकट की रक्षा नहीं करते बल्कि संकट को सहन करते हैं। उनकी यदि रक्षा करने का तुमने मन बना लिया, यही था हनुमान की भक्ति। हम धर्म की रक्षा करेंगे क्योंकि धर्म अपने आप की रक्षा करने में समर्थ है, लेकिन वो रक्षा नहीं करता। धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है धर्म और धर्मात्मा की। धर्म और धर्मात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ है, लेकिन वो स्वयं की रक्षा नहीं करता, ये उसका नियम है। मुनिराज कितने रिद्धिधारी मुनिराज, पारसनाथ अपनी रक्षा कर सकते थे, कमठ को कीलित कर सकते थे, लेकिन नहीं की। नहीं की उन्होंने। 8 दिन तक पिटते रहे, कमठ का उपसर सहन करते रहे, नहीं किया। धर्मात्मा की पहचान है स्वयं संकट आने पर स्वयं की रक्षा नहीं करता है, समझ लेना वही धर्मात्मा है, उसकी रक्षा तुम्हें करना है। उसकी रक्षा के लिए विष्णु कुमार ने मुनि पर छोड़ दिया, उसकी रक्षा की। तो जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए तो ये 2 भाव जरूर करना। मोटिवेशन दे रहा हूं कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में कभी
बड़ों का सहयोग न लेना पड़े, बड़ों के सहारा न लेना पड़े, पूज्य पुरुषों की पूज्य पुरुष मेरी रक्षा ना करें, ऐसा दिन न आ जाए, पूज्य पुरुषों के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। एक दूसरा पॉइंट रखना है कि मेरा सब कुछ पूज्य पुरुषों के काम आता रहे, मैं सदा पूज्य पुरुषों की रक्षा करता रहूं। भगवान मेरे बॉडीगार्ड नहीं, मैं भगवान का बॉडीगार्ड बनता रहूं। मेरी जिंदगी का गाड़ी भगवान नहीं चलाएंगे, हे जिनेंद्र देव मैं तेरा रथ का सारथी मैं बनूंगा, धर्म को मैं चलाऊंगा, धर्म मुझे नहीं चलाएगा। ओह क्या बड़ी बात है महानुभाव, धर्म मुझे नहीं चलाएगा, मैं धर्म को चलाऊंगा। नमोकार मंत्र मुझे नहीं संभालेगा, मैं नमोकार मंत्र को संभालूंगा। धर्म मुझे नहीं संभालेगा, मैं धर्म को संभालूंगा, मैं चलाऊंगा धर्म को, मैं संभालूंगा धर्म को, मैं नाम रोशन करूंगा धर्म को। आपने इतना धर्म किया, धर्म से आपको पता नहीं क्या क्या मिला होगा, लेकिन आपको धर्म से क्या मिला? आपको धर्म से क्या मिला? धर्म से तो आपको बहुत मिलता है। आप लोग कहते भी हैं भगवानों से मिलता, गुरुओं से मिलता, धर्म को आपसे क्या मिला? क्या मिला? और जितनी भी कथाएं हैं उन सब कथाओं में कथाकार ने नियम से उनको सब कुछ दिया जिससे सब कुछ मिला। क्या आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा धर्म किया जो आपके नाम से जाना जाए, जिसकी महिमा आपने बढ़ाई हो? धर्म ने तो आपको बहुत कुछ दिया, आपने धर्म को क्या दिया? क्या किसी कारण से आपकी धर्म की महिमा बढ़ी? ऐसा धर्म आपने किया जो आपके धर्म करने पर अन्य व्यक्ति को धर्म करने का भाव आ गया। धर्म को आपको आगे कैसे बढ़ाना? आप अभिषेक करते, क्या आपकी अभिषेक क्रिया को देखकर किसी का मन हुआ? क्या कभी भाव आया कि मैंने, कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई आप मंदिर जाते थे तो आपको देख करके मेरा मन हुआ कि मैं भी मंदिर चलकर अभिषेक करूंगा, क्योंकि आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार, कोई शक्ति दिखाई कि सामने वाला आपके धर्म को देखकर। आज जैनियों का सबसे बड़ी स्थिति यही बन रही है। पहले के जैनी ऐसे धर्म को देते थे कि स्वयं जैनी बनते थे और उनकी क्रियाएं आचरण देखकर, उनको देखकर लाखों जैनी बन जाते थे। जैनी वो शक्ति है जो धर्म को इतना देता है, इतना देता है कि वो अकेला मंदिर में आता है आज, और 1 साल के बाद वो 10 को लेके आता है, 50 को लेके आता है। 45वें दिन जो भगवान के दर्शन करने ले जाते हैं, उसका मूल कारण क्या मालूम है? भगवान मैंने संसार नहीं बढ़ाया है, मैंने संतान को पैदा नहीं किया है, मैंने घर गृहस्थी नहीं बढ़ाई है। 45वें दिन लेकर माता पिता कहते हैं भगवान मैंने आपका एक भक्त बढ़ाया है, मैंने एक जैनी को पैदा किया है, संतान को नहीं। जैनी कभी संतान को पैदा नहीं करता, बनिया करता है। बनिया अलग चीज है और जैनी अलग चीज है। बनिया संतान को पैदा करता है और जैनी जैनी को पैदा करता है, और इसी का प्रतीक है 45वें दिन। किसी भी दर्शन में यह परंपरा नहीं है, विश्व के किसी भी दर्शन में परंपरा नहीं है। 45वें दिन जाते ही, मां का सूतक हटते ही सबसे पहले वो कहां ले जाती है? क्यों?
आशीर्वाद दिलाने नहीं, भगवान को जताने के लिए कि मैंने भगवान संतान उत्पन्न नहीं की है, मैं जैनी हूं, मैंने आपका भक्त उत्पन्न किया है, एक जैनी उत्पन्न किया है। क्या आपने अपने बेटे को, जैन धर्म ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने क्या दिया? क्या आपका ये भाव आया कि भगवान मैंने एक जैनी पैदा किया है, मैंने मेरे मरने के बाद इस मंदिर में अभिषेक कौन करता? कैसे हैं जैनी? संसार का हर व्यक्ति अपनी संतान बढ़ाता है कुल के लिए, बढ़ाने के लिए, जाति को बढ़ाने के लिए। जैनी का भी कुल जाति बनता है। और जन्म लेने के बाद जैनी मां सम्यक दृष्टि यदि है तो, पिता यदि सम्यक दृष्टि है तो भगवान के पास जाके कहता है, गुरुओं के पास जाके कहता है कि भगवान मैंने संतान पैदा नहीं की है। संतान पैदा करने के लिए जैन कुल की जरूरत नहीं थी, वो तो पशु भी पैदा कर लेते, वो तो पापियों के यहां ही पैदा हो जाते हैं, वो तो पापी लोग भी पैदा कर लेते हैं। संतान उत्पन्न कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने संतान को उत्पन्न नहीं किया भगवान। मेरे नगर में ये मंदिर है और ये निश्चित है कि मेरा मरना निश्चित है, मैं मरूंगा। तो बस मेरा मन किया कि मरने के पहले एक वारिस पैदा कर दूं जो भगवान तेरा अभिषेक करता रहे। मैंने अभिषेक करने वाले को पैदा किया, मैंने तेरे चरणों में हर, क्योंकि मैं मरूंगा और मंदिर मरेगा नहीं, मंदिर अमर रहेगा, मेरे मरने के बाद भी रहेगा। इसलिए मैं संतान को उत्पन्न कर रहा हूं। जिनके संतान उत्पन्न नहीं होती थी, बड़े बड़े सेठों के, वे गोद लेते थे, ये कह के लेते थे भगवान की साक्षी में कि भगवान मेरे मंदिर, मेरे नगर में मंदिर है, इसके बाद कौन पूजा करेगा, कौन अभिषेक करेगा, कौन करेगा अभिषेक? हाँ, कौन पूजन अभिषेक करेगा? इसलिए भगवान मैंने संतान उत्पन्न की है जो मेरे मरने के बाद भी मेरे घर में तेरा गंधोदक आता रहे, तेरा अभिषेक होता रहे। क्या संतान को उत्पन्न करते समय ये भाव किसी जैनी में आता है कि मैंने भगवान एक अभिषेक करने वाला पैदा किया है, मैंने एक पूजा करने वाला पैदा किया है। भगवान हमारे घर में सदा मुनि महाराज आए हैं, आहार दान होता रहा है, और मैं मर जाऊंगा, मुनि तो सदा से आते रहेंगे। तो मेरा मन है कि मेरे मरने के बाद भी मेरे कुल, मेरी जाति में मुनियों का आहार की परंपरा चलती रहे, इसलिए मैंने बेटा पैदा किया है। क्या ये आपने दिया है कुछ? जैन धर्म ने आपको सब कुछ दिया, एक पहचान दी, एक जैनत्व टाइटल दिया, लेकिन तुम्हें जैन धर्म को बदले में क्या मिला? क्या मिला? आप कितने फिरोजाबाद में जैनी हैं जिनके सबके संतानें हैं? किन बेटों को कहा पिता ने कि बेटा मैंने बेटा पैदा नहीं किया है, मैं जैन हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। मैंने जन्म देने के पहले ही सोचा था, भगवान के सामने वायदा किया था, भगवान संतान तो बहाना है, मुझे आपका अभिषेक करने वाला पैदा करना है। तो मैंने भगवान को ये वचन दिया था, बेटा इसलिए तू मरने के पहले जिनेन भगवान का अभिषेक शुरू कर दे, मेरा जैनत्व सफल हो जाएगा। किसने अपने बेटे, जैन धर्म ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने जैन धर्म को क्या दिया? क्या आपने बेटा जैन धर्म को दिया? क्या आपका बेटा जैनत्व को पाल रहा है? जिनेन तो आपके हैं, लेकिन जैनी कहां है? मंदिर जैनेन्द्र का है, लेकिन मंदिर जब भी तुम्हारा माना जाता है तब बेटा भी जैनी हो। जिनेन्द्र और जैनी दोनों का संबंध है। जिनेन्द्र है और जैनी है वो बांझ है, और जैनी है और जिनेन्द्र नहीं है वो अनाथ है। रिपीट करूं, जिनेन्द्र है मंदिर में, फिरोजाबाद में बहुत सारे मंदिर होंगे, मंदिर है कि नहीं? और जिस नगर में मंदिर हैं, लेकिन तुम यदि जैनी नहीं हो
तो वे मंदिर बांझ हैं, वो समाज बांझ है, वो समाज धर्म की नाशक है और जैनी है और मंदिर नहीं है तो वो अनाथ है। अब तुम्हारा बेटा क्या टाइटल दे दूं और तुम्हें क्या टाइटल दे दूं, क्योंकि समय है, एक दिन में भी हम बहुत सारी डिग्रियां बांट देते, चिंता मत करना। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम या तुम्हारा परिवार बांझ है जैनत्व से या अनाथ है जैनत्व से। तुम और तुम्हारा परिवार, तुम और तुम्हारा बेटा, संसार की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बेटों जैनत्व से। क्या आपका परिवार आज भी जैनी है? क्या आपका बेटा जैनी है? यदि और जैनी होने के लक्षण मैंने पहले ही बता दिए। मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाया जाता है, भगवान भक्तों के लिए बनाया जाता है। जिनेंद्र भगवान संसार से तो चले गए थे, ये जिनवानी मां ने भगवान को नीचे उतारा है इसलिए कि भगवान को सिद्धालय में बुरा लग रहा था, इसलिए कि भगवान को कहीं रहने की जगह नहीं मिली थी। तो फिरोजाबाद वालों ने कहा भगवान कहीं जगह नहीं मिले तो आ जाओ यहाँ, आ जाओ। बेचारे भगवान को कहीं जगह नहीं मिली तो फिरोजाबाद वालों ने, ये बात है क्या? नहीं महानुभाव, जिनवानी मां ने भगवान को सिद्धालय से नीचे उतारा, मुनियों का सोर्स मिलाया आपके लिए, आप जैनियों के लिए। और आपका बेटा जैनी नहीं, आप जैनी नहीं, तो आप बांझ हैं। और बांझ व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? उसकी कुल परंपरा आगे नहीं चलती। आपका अंगला भाव खत्म, आप जैन कुल अंतिम है। बांझ हो ना, क्योंकि आप जैनी तो हो ही नहीं। जिनेंद्र है, जिनेंद्र है लेकिन जैनी नहीं हो तो आप बांझ हो। और बांझ का अर्थ डायरी में नोट कर लेना, पत्थर की लकीर समझ लेना। सर्वज्ञ भगवान मिले तो उनसे पूछ लेना कि जिस नगर में जिनेंद्र देव हो और जैनी के घर में जैनी ना हो, उसका अंतिम जैनी भाव है। अगला भाव तुम्हें जैन कुल में नहीं मिलेगा, ऐसा कुल मिलेगा जहां जिनेंद्र देव का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। एक दिन के लिए सही में, लेकिन तुम मेरी एक दिन की बात भी मान जाओ तो आज तुम्हें एक छोटे से प्रवचन से आपको, जब तक जिनेंद्र नहीं बनोगे तब तक जैनी बनते रहोगे। बस एक नियम लेना है, हम जैनी, हमारा बेटा जैनी। भगवान मैं बेटे को आपके लिए समर्पित करता हूं, मैं धर्म के लिए समर्पित करता हूं, मैं जैनी हूं। अनाथ तो मैं कह नहीं सकता हूं। अनाथ कौन है? जैनी है लेकिन मंदिर नहीं है। तो फिरोजाबाद तो एक तो भाग्यवान है,